तो आप खुद क्यों नहीं करते? जीते जी गौदान, जीते जी अन्नदान, जीते जी किसी। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में ये हमारी माएं रहती हैं, इन माओं के अपने बच्चे सेवा नहीं करते। ये माएं अपनों के द्वारा सताई ठुकराई हैं। अपनों ने साथ दिया होता तो भला इन माओं को वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता? ये वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चों को तेल मालिश करके बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, खूब मालिश करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। आखिरी में उन बच्चों ने माँ को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये वही माएं हैं जो बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान हमारे बच्चों को खुश रखना। आज उन बच्चों ने इन माओं को, क्या माओं को बच्चों की याद नहीं आती होगी? क्या माओं के पास दिल नहीं है? क्या उनको कष्ट नहीं होता? पर बच्चे कहां समझते? इन माओं को घर से निकाल दिया, अब ये दर दर की ठोकर खाती भटकती हैं। तो इन माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध ने एक घर बनाया, जिस घर का नाम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, कि इन माओं को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, गौरी गोपाल में ये सुरक्षित रहें। इनको भोजन मिल रहा है, दवाई मिल रही है, यहां छाया से आनंद से रह रही हैं। 290 माएं हैं इस तरह से यहां पर, जिनके अपनों ने घर से निकाला। ये टीवी पे आप देखिए, ये बूढ़ी बूढ़ी माएं हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं। उन माओं को ये दास अनिरुद्ध उन माओं के संग खेलता, उन माओं के संग समय गुजारता, उन माओं को खुश रखने की कोशिश करता है कि अपने बच्चे तो सुख दे ना पाए, अब इनकी सेवा करके थोड़ा सा सुख यदि बन पड़े तो दे दें। तो आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, इन बेसहारा माओं के लिए आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। इन माओं के आप बेटा बनिए, बेटी बनिए, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं सब आप सबके सहयोग से चल रही हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? जबलपुर से। जबलपुर से। कौन कौन है आपके घर में? एक बेटा है और बेटी है। 6 बेटियां हैं। एक बेटा और 6 बेटियां। हाँ। तो इतना बड़ा परिवार है आपका, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? अरे लड़का तो बिल्कुल संग ना दिया, शादी के बाद तो वो बिल्कुल मतलब ही नहीं रखा। मैं लड़की के घर में रहती थी। बेटे ने साथ नहीं दिया आपका? नहीं। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। शादी के पहले अच्छा था? पहले ठीक था, और शादी के बाद तो वो बिल्कुल मतलब ही नहीं रखा। आपसे मतलब नहीं रखता? नहीं। फिर बेटियों के यहाँ? बेटी के यहाँ, एक के यहाँ 3 साल रहे, फिर उसका परिवार है, तो फिर हम टीवी में देख के यहाँ आ गए। थोड़ा किचपिच होने लगा। बेटियों के यहाँ? देखो बेटियां भी कब तक रखेंगी? बेटियां तो फिर भी रखने को तैयार हैं, पर बेटियों के जो ससुराल परिवार पक्ष हैं, कौन स्वीकार करता? आज कौन किसे कितने दिन रखता है साहब? 6 बेटियां हैं, यदि वो बेटियां और उनके ससुराल पक्ष भी समझदारी दिखाते तो एक माँ को 2-2 महीने भी रखते तो साल गुजर जाता। लेकिन देखिए 6 बेटियों के होने पर भी, एक बेटे के होने पर भी इनके खून के रिश्ते काम ना आए। ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है आप सबके सहयोग से। ये इंसानियत है साहब, कहता हूं यही पुण्य है। अब बताओ इन माओं की सेवा करना ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए आप भी इन माओं की सेवा के लिए थोड़ा हाथ बढ़ाओ। 2 पैसे ज्यादा कमाना आप लोग, इसलिए कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप सहयोग करते हो ना, तो इन माओं को भोजन मिलता है, इन माओं को दवाई मिलती है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इन माओं को दवाई कैसे मिलेगी, भोजन कैसे मिलेगा? मैया यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमको सब कुछ मिलता है। तो बेटे का कभी फोन ऑन आया? कभी नहीं। कितना समय हो गया आपको गौरी गोपाल? 3 साल पूरा हो गया, 4था साल लग गया। 3 साल में बेटे का एक बार भी फोन नहीं आया? कभी नहीं। सिर्फ और बेटी भर का छोड़ के बाकी नहीं आता। बेटी का आता है? हाँ। बहू का भी नहीं आता? नहीं, कभी नहीं। बहू तो अब क्या बताएं बहू को।
यहाँ आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं यहाँ। यहाँ आपसे हमने पैसे तो नहीं लिए रहने कोई के? पैसा नहीं, कुछ नहीं, हमें बहुत आराम है, सब चीज मिलता है हम लोग को, दवाई खाना सब चीज, दवाई खाना कपड़ा सब टाइम से मिलता, कोई परेशानी नहीं। इन माओं को यहाँ समय से कपड़े, दवाई, तेल, साबुन, मंजन, ब्रश सब तो लगता है ना। इसलिए आपसे मेरी विनती प्रार्थना, इन माओं को आप कितने लोग अपनी माँ मानते हैं? अच्छा बताओ, किसे लग रहा है कि ये माँ हम सबकी माँ है? यदि आप इसे अपनी माँ मानते हैं ना, तो आप ये मानो कि आपकी एक रोटी की जरूरत गौरी गोपाल को है, सिर्फ एक रोटी। मैं आपसे ज्यादा नहीं चाहता, मैं आपसे कहता हूं कि आप सब लोग यदि सबके घर से एक रोटी रोज गौरी गोपाल की तरफ आई, तो यहां सभी माओं को रोटी मिल जाएगी, सभी अतिथियों को रोटी मिल जाएगी। मैं केवल आपसे एक रोटी चाहता हूं, सिर्फ एक रोटी। एक रोटी कितने की आती है बाजार में? बताओ। 5 रुपए की। और अच्छी वाली रोटी अच्छी होटल में 10 रुपए की आएगी, और वीआईपी जगह वही रोटी 50 रुपए की आएगी। फिर भी एक रोटी सामान्य 5 रुपए की होती है ना? तो 5 रोटी 5 रुपए की जो एक रोटी है, मैं चाहता हूं कि आप 5-5 रुपए रोज, तो महीने का कितना हुआ? बस इतना भी आप यदि जिम्मेदार बन जाएं कि मुझे एक माह के लिए यहां 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं धाम में आकर। आप लोग सब वृंदावन धाम में आए, आप सबने प्रसाद पाए ना, तो आप लोग अब चले जाएंगे तो पर यहां कोई ना कोई रोज आता है, सब प्रसाद पाएंगे। तो आप जाने के बाद भी ये संकल्प लीजिए कि आप 5 रुपए का सहयोग कम से कम रोज नियम से 5 रुपए की सेवा गौरी गोपाल के लिए कम से कम करेंगे। अधिक आपके पास ईश्वर ने दिया तो आपकी श्रद्धा, कम से कम एक रोटी तो आपकी रोज आए। यहां जो संतों को बटती है रोटियां, वो एक रोटी आपकी रोज बटे। पुण्य हम एक दिन क्यों करें, रोज पुण्य करें ना। इसलिए पहली रोटी गाय की निकलती है, आखिरी कुत्ते की, तो एक गौरी गोपाल के नाम की एक रोटी आप निकालिएगा, ताकि आपकी रोटी संतों को बटे, हमारी वृद्ध माओं तक पहुंचे, यहां आने वाले भक्तों को बटे। आप सब भक्त हैं और वृंदावन धाम में आए हैं। आप जब तृप्त होते हैं तो भगवान ही तो तृप्त होते हैं आपके द्वारा। नर सेवा ही नारायण सेवा है। और मैं आपको लिखित में दूंगा, गारंटी लेता हूं मैं आपकी, कि आप यदि गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ेंगे तो इन माओं की, संतों की दुआओं से आपका धन कई गुना बढ़ेगा। दान करने से धन बढ़ता है भैया, दान से घर की दरिद्रता मिटती है, दान करने से घर में आने वाला संकट टलता है। आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, आपकी सेवा जो रोज एक रोटी की हो रही है, आप 2 रोटी की कर लो, आप 10 रोटी की करो, वो आपकी मर्जी। आप भगवान से कह सकते हैं कि प्रभु, हमने एक रोटी संतों के लिए, माओं के लिए रोज निकाली है, ये पुण्य आपको आड़े आकर के आपकी रक्षा करेगा, देख लेना। रोज हम पुण्य करें तो बुराई क्या है, पाप तो हम रोज ही कर रहे हैं ना, तो पुण्य रोज क्यों नहीं। तो आप लोग इन माओं के लिए जरूर भेजिएगा। 290 माएँ हैं, आपका एक छोटा सा परिवार 4 लोगों का, 6 लोगों का, उसके लिए आप कमाते हो। ये दास अनिरुद्ध का तो 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, 290 माताएं हैं, हजारों भक्तों को, संतों को प्रसाद, 400 गौ माता, इतना बड़ा परिवार है। सब आपके सहयोग से सेवाएं हो रही हैं। और ये सेवा राष्ट्र की सेवा है कि नहीं, समाज की सेवा है कि नहीं। आओ हम सब मिलके सेवा का वृक्ष लगाते हैं, और सेवा गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण माओं के लिए जो हो रहा है, इसके निर्माण में भी एक ईंट, एक बोरी सीमेंट, एक कमरा बनवाकर कुछ भी आप सहयोग कर सकते हैं। आओ मैया, आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा सदा आपकी सेवा करेगा। भगवान से मेरी प्रार्थना कि आपके बेटे को भगवान सद्बुद्धि दें और वो आए और माँ को लेकर के जाए। पर जब तक वो नहीं आता, जब तक उसे सद्बुद्धि नहीं आती, तब तक माँ की सेवा हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।